चलो आज कुछ नया सीखते हैं। आपके पास कोई भी मल्टीमीटर हो, चाहे ऐसा मल्टीमीटर हो चाहे ऐसा मल्टीमीटर हो, किसी प्रकार का मल्टीमीटर हो, आपका मल्टीमीटर ख़राब हो गया तो उस मल्टीमीटर को का ये सर्किट डायग्राम, इस प्रकार का सर्किट डायग्राम, फिर इस सर्किट डायग्राम से ऐसा सर्किट डायग्राम कैसे बना सकते हैं, ये आपको आज मैं बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मल्टीमीटर जो ख़राब है उसको आपको पहले खोल लेना है। अब मैंने ये एक मल्टीमीटर खोल रखा है, इसकी ये प्लेट आपको बाहर निकाल लेनी है। प्लेट बाहर निकालने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्लेट के ऊपर ये एक चक्री सी बनी होती है जिसके ऊपर अपना रोटरी स्विच घूमता है। इस प्रकार का एक रोटरी स्विच होता है, इस प्रकार से। तो ये खोल के सबसे पहले तो आपको ये करना है कि इसके ऊपर कितनी लाइनें हैं, ऐसा आपको एक चित्र बनाना है। इसके ऊपर कितनी लाइनें हैं, जैसे इसके ऊपर यहाँ से ये लाइनें गिनने चालू करोगे तो यहाँ सेंटर तक आप ये लाइनें गिन लेना। सेंटर तक कितनी लाइनें हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, उतनी लाइनों का आपको एक चित्र बना लेना है। मैं आपको दिखाता हूँ। इस प्रकार का एक चित्र बना लेना है, प्रकार और पेंसिल से प्रकार ले लेना। प्रकार से इस प्रकार की ये दो दो लाइनें, ये एक लाइन हो जाएगी, दो लाइन, ये दो लाइन, एक लाइन हो जाएगी। इस प्रकार का एक आपको चित्र बना लेना है। चित्र जब आपका बन जाएगा, चित्र बनने के बाद आपको क्या करना है, एक फुट्टा लेना है। और फुट्टा लेने के बाद इसके ऊपर यूं ये बीच का पॉइंट और यूं एक लाइन पेंसिल से खींच देनी है। खींचने के बाद फिर आपको क्या करना है, फिर मैं बताता हूँ भी उसके बाद आपको क्या करना है। तो मल्टीमीटर जो भी आपका होगा उसके ऊपर फंक्शन दिए होंगे। इस पर जैसे फंक्शन दिए हुए हैं, ये फंक्शन है सारे के सारे। आपके मल्टीमीटर पर कितने फंक्शन हैं, किसी पे कम होंगे, किसी पे ज़्यादा होंगे। तो आपको ये ऑफ है, इससे शुरू कर देना है। कई मल्टीमीटरों में ऑफ नहीं होता है, उसमें क्या होता है, एक साइड में ऑन ऑफ के लिए बटन दिया होता है। तो उसमें किसी एक पॉइंट से आपको गिनना चालू करना है। ऐसे यहाँ से इस पॉइंट से चालू किए तो घूम के वापस यहाँ गिन के इस साथ वाले पॉइंट पे आ जाना है। इसके टोटल फंक्शन कितने हैं, तो जो फंक्शन आपने नोट किए हैं उसमें ऑफ इंक्लूड करना है, ऑफ को हटाना नहीं है, ऑफ को साथ में गिनना है। अब इसको क्या करना है, अब आपके फंक्शन मान लो इस मीटर में 20 फंक्शन है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको करना क्या है, 360 बटा जितने आपके इस मल्टीमीटर के फंक्शन हैं, जितने भी फंक्शन हैं उतने आपको, इसमें 20 फंक्शन है तो आपको 20 से भाग दे देना है। और इसको काटोगे, काटने के बाद आपको 18 डिग्री का कोण आ गया। यानी एक फंक्शन के लिए आपको 18 डिग्री का कोण बनाना है। तो जो आपने ये कच्चा चित्र बनाया है, कच्चा चित्र में आपको एक डी ले लेनी है। इस प्रकार डी लेके आपको, जो आपने यहाँ पहले लाइन खींची है, ये लाइन खींची है, ये जो लाइन खींची है इसके ऊपर इधर 180 डिग्री इस लाइन से, इस लाइन को मिला देना, इधर 0 डिग्री इससे मिला देना। फिर जो आपका ये आपने निकाला है 18 डिग्री कोण के हिसाब से, तो 18 डिग्री यहाँ से नाप लेना। जैसे यहाँ 20 है तो 20 से 2 कम करके 18, यहाँ 18 डिग्री पे पॉइंट लगा लेना है, एक एक यूँ 18 डिग्री पे पॉइंट लगाते जाना है। पॉइंट 18 डिग्री पे लगा लेना। फिर आप डी क्या करना, इस डी को घुमा के वापस इसी लाइन पे जो आपके पहले लाइन खींची है उस पर यहाँ इस लाइन से मिला लेना और बीच में सेंटर मिला लेना। 18 डिग्री के पॉइंट यहाँ लगा देना, निशान लगा लेना। निशान लगाने के बाद फिर आपको एक फुट्टा लेना है और इन निशानों को, ये इधर वाला फंक्शन और इधर वाला फंक्शन को आप श्री में ऐसे यूँ मिलाना है। और बीच में सेंटर देख लेना, सेंटर से होके ये आना चाहिए। ऐसे यूँ लाइनें, ये सारी लाइनें जैसे मैंने खींच रखी है इस प्रकार लाइनें खींच लेनी है। अब जैसे मैंने ये फंक्शन लिखे हुए हैं, आपको ये फंक्शन लिखने हैं। फंक्शन लिखने के हिसाब से मैंने तो फंक्शन लिखे है इसके ऊपर, जैसे ऑफ यहाँ था तो मैंने ऑफ यहाँ लगा दिया। आपको ऐसा नहीं करना है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। इसमें मैंने ऑफ ऐसे लिया क्योंकि ये तीर का निशान इसके ऊपर है और जो इसमें पत्ती लगी हुई है वो भी इस तीर के निशान की इसी डायरेक्शन में है। जिस तरफ ये एरो लगा हुआ है उसी डायरेक्शन में अपनी पत्तियाँ लगी हुई है। कई मल्टीमीटर में क्या होगा कि एरो इस प्रकार से लगा होगा, ये पत्ती इस तरफ होगी, एरो वाला निशान इस तरफ होगा। जैसे मैं आपको बताऊं मल्टीमीटर के अंदर, तो जैसे एरो इधर है और नीचे की जो ये पत्तियाँ हैं, ये पत्तियाँ इस साइड में ऐसे होगी। तो आपको क्या करना है, ये ऑफ वाला पॉइंट यहाँ से उठा के इस जगह
ले आना है। तो आपकी जहाँ पत्तियाँ स्टार्ट हो रही है वहाँ से, और फिर इससे आगे जो फंक्शन लिखने चालू करने हैं, यहाँ ऑफ लिखना है और फिर ऐसे 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 घूमते जाना है। ये आप ज़रूर देख लेना। अब ये फंक्शन सारे लिख लिए। फंक्शन लिखने के बाद में अब आपको बताता हूँ क्या करना है। अब आपको ये सर्किट ले लेना है, मल्टीमीटर का जो भी है। इसमें जो कई पॉइंट तो एक 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 के लिए है, एक एक फंक्शन के लिए, कई दो फंक्शन के लिए है, कई जैसे ये बड़ी लाइन जैसे यहाँ से चली गई है ऐसे। तो ये लाइनें आपको इसमें भरनी है, तो वो भरोगे कैसे? अब ये कौन से फंक्शन से चालू हुई है, आपको अगर आइडिया नहीं आ रहा है भी ये कौन से फंक्शन से चालू होकर कौन से फंक्शन तक दिए, तो अपने ये फंक्शन लिखे हुए हैं, आप इसमें डी की सहायता ले सकते हो। जैसे ये डी है, इसके ऊपर रख लेना और इसका सेंटर बिंदु मिला लेना ऐसे। अब मैंने डी रख ली और सेंटर बिंदु, जैसे अपने इसके ऊपर ये लाइन खींची थी ऐसे ही 90 डिग्री इसके ऊपर आना चाहिए। 90 डिग्री है, ये बिल्कुल एकदम इसके ऊपर आ गया। फिर यहाँ से आप देखते जाना भी ये लाइन कहाँ से स्टार्ट हुई है, कितनी डिग्री के कोण से स्टार्ट होके कहाँ आके ऑफ हुई है। और वो लाइन फिर क्या करना है, आपको इसी डी को यहाँ रखना है। यहाँ रखने के बाद आपका जो ये लाइन आपको बता रही थी भी इस डिग्री से लेके यहाँ तक इतनी दूर आना है। एक एक पॉइंट किए तो पहले एक एक पॉइंट कवर कर लेना आप। एक एक पॉइंट किए तो एक पॉइंट, जैसे ये लाइन मेरे फंक्शन लिखा हुआ है, ये फंक्शन लिखा हुआ है, तो इतना एक एक फंक्शन के लिए आपको यूँ कर लेनी है, लाइनें मार लेनी है, बस ये एक फंक्शन के लिए बन गई। इसी प्रकार लंबी आपने डी की सहायता से देखा भी कौन से फंक्शन से वो, इसमें आपको डी लगाओगे तो दिख जाएगी। वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मान लो 20 डिग्री से स्टार्ट हो रही है और आपकी 120 डिग्री तक जा रही है, तो आपको इस लाइन में ऐसे ऐसे यूँ निशान लगा देना है और बाद में इस लाइन को यूँ भरते जाना है, पेंसिल से यूँ भर देना। अब ये आपका काम हो जाए तो पहले एक दो लाइनों में आपको तकलीफ आएगी, बाद में ये अपने आप ही आपको आइडिया आता रहेगा भी कैसे कैसे इसकी जो ये लाइनें बनी हुई है, ऐसी ऐसी लाइनें आपने इसके अंदर बना लेनी है। अब कई पॉइंट तो मैं आपको दिखाऊं तो इसमें कई पॉइंट तो क्या है कि जैसे फंक्शन है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसकी यहाँ से ये वायर जा रही है, तो आपको ये वायर ट्रेस करनी है भी कहाँ तक गई। और वायर ट्रेस करने के बाद ये छेद आ गया, तो छेद में क्या करना है, आपको यूँ एक पतला तार डालना है और दूसरी साइड से देखना है भी दूसरी साइड से ये तार कहाँ पे आ रहा है। तो दूसरी साइड से देखोगे तो आपको यूँ पता चल जाएगा भी मेरा तार इस जगह पे आ रहा है, तो ये यहाँ आ रहा है। फिर यहाँ से ट्रेस करना चालू करना, एक तरफ ये रेजिस्टेंस बना देना, एक तरफ ये रेजिस्टेंस बना देना, और यहाँ से इसी ट्रेस को ऐसे यूँ ट्रेस करते जाओगे, ये लाइन पकड़ते रहना। फिर आपको एक छेद आके मिला आगे, फिर इस छेद में डाल देना और इस साइड में आके देखना भी आपकी ये कहाँ पे आके ये आपकी पिन, जो तार की पिन है वो कहाँ निकली है। तो इसमें आपको दिखाऊं तो इस जगह ये निकली हुई है, इस जगह से ये सीधी इसके अंदर आ रही है। तो ये दो पॉइंट जो मान लो यहाँ से चली और इस पॉइंट में आके यहाँ मिल गई, तो यहाँ से सीधी डायरेक्ट ऐसे लाइन खींच देनी है इस प्रकार। अब हरेक में क्या है कि हरेक जो इसके अंदर जो ये लाइन लगी हुई है, किसी लाइन में आपको एक छेद मिलेगा, किसी लाइन में दो छेद मिलेंगे, ऐसे ऐसे सभी लाइनों में दिखाऊं तो ये देखो ये छेद आ रहे हैं, इसमें यहाँ छेद है, इसमें यहाँ छेद है, इसमें यहाँ छेद है, ये छेद है, ये छेद है, ये छेद है। तो ऐसे ही इन छेदों के अंदर आपको तार डालना है और दूसरी साइड से देखना है भी तार कहाँ निकला है। यूँ ट्रेस करते जाना है और ट्रेस करके जैसे जैसे वो लाइनें जा रही है, तो वैसे वैसे मान लो इस पॉइंट से निकल रही है, तो इस पॉइंट से निकलने के बाद वो कहाँ जा रही है ऐसे आप बनाते जाना। रास्ते में रेजिस्टेंस आए तो रेजिस्टेंस बढ़ा देना, वैल्यू लिख देना। एक ऊपर आईसी लगी होगी तो उस आईसी के अंदर आपको ये तारें लगानी है, और नीचे से आपका कॉमन, और ये तीन जो पॉइंट बने होते हैं, ये जो 3 पॉइंट हैं, तो इन 3 पॉइंटों से देख लेना कौन सी तार कहाँ ट्रेस कहाँ जा रही है। ट्रेस करके ये इस प्रकार का आपको बना लेना है, जैसे मैंने ये बनाया हुआ है इसी प्रकार का आपका बन जाएगा। बनने के बाद अब आपको देखना है कि भी इसमें कौन सी दो लाइन टच हो रही है। तो अब मैं दो लाइन की आपको एक और थोड़ी सी बता देता हूँ, वो किस प्रकार आप करोगे। पतली डब्बी गत्ते की, जैसे कोलगेट की डब्बी या कोई और आती है, उसकी एक स्प्लिट काट लेना है ऐसी छोटी सी गत्ते की। और इसमें क्या है, 6 पत्तियाँ लगी होती हैं। इन 6 पत्तियों के बिल्कुल एक साइड में पत्ती एक तरफ ऊपर की तरफ होगी, उस तरफ ये एरो का निशान होगा, और एक पत्ती यहाँ से थोड़ा सा हटके अंदर की तरफ होगी।
अब इसमें क्या करना है, ये स्ट्रिप जो आपने काटी है इसको इसके साथ में लगा लेना। इस प्रकार जैसे मैंने लगाई है इसी प्रकार आपको लगा लेनी है। लगा के इसमें ये दो पत्ती दिख रही है, दो लाइन को शॉर्ट करेगी और ये पत्ती यहाँ से शॉर्ट है, तो इन पत्तियों के सीध में यूँ लाइनें लगा लेनी है ऐसे। इस प्रकार ये लाइनें सारी आपको कवर कर लेनी है पूरी। ये लाइनें कवर हो जाए, इस तरफ अपना देखोगे तो एरो का निशान, इस तरफ अपने एरो का निशान यूँ बना देते, ये एरो का निशान बना दिया। अब आपको क्या करना है, ये जो पत्ती आपने स्प्रिट पे निशान लगाए हैं इसी पे लगाना है कि जैसे ये अपना इस तरफ रखा हुआ है तो इसमें क्या करना है, ये आपको ऐसे रखनी है। अब आपको पता चल जाएगा अभी कौन सी दो लाइन ये ऊपर वाली पत्ती शॉर्ट कर रही है, नीचे वाली पत्ती कौन सी दो लाइन शॉर्ट कर रही है, और इससे नीचे पत्ते वाली कौन सी दो लाइन शॉर्ट कर रही है। ये सारी आपको लाइनें पता चल जाएगी भी कौन सी लाइनें शॉर्ट कर रही है। अब तीर का निशान अपना ऊपर है तो आप इसमें जैसे ऊपर वाली दो को शॉर्ट कर रही है, ऊपर वाली ये दो लाइन, तो ऊपर वाली में ऐसे तीर का निशान अपना ऊपर है तो आप तीर का निशान इसमें ऊपर बना लेना इस प्रकार। फिर ये बीच वाली पत्ती जो है ये इन दो तारों को इनको कट रही है तो आप देख लेना, दो ये तो ऊपर वाली तो गई, इसके बीच में इसने एक लाइन छोड़ के फिर ये दो लाइन टच की है तो आपको ये एक लाइन छोड़ देनी है, फिर इन दो लाइनों के अंदर ये तीर का निशान अपना ऊपर जा रहा है ऐसे ही बना देना है। इसी प्रकार सभी में तीर का निशान आपको बना देना है। जिस तीसरी पत्ती जैसे यहाँ जा रही है तो तीसरी पत्ती देख लेना कौन सी पत्ती को शॉर्ट कर रही है, ये तो नीचे वाली और बीच वाली को शॉर्ट कर रही है, इस नीचे वाली को और इस वाली को ये शॉर्ट कर रही है तो आपको यहाँ तीर का निशान बना देना है। यूँ इधर की पत्तियों का भी ये निशान आपको सेट कर लेने हैं। सेट करने के बाद फिर ये पत्ती क्या करना, आप यूँ उल्ट रख के लेना, उल्टी साइड से रख लेना। उल्टी साइड से रखोगे तो आपको दूसरी साइड से पता चल जाएगा भी ये एरो का निशान, तो इसमें ये ऊपर वाली दो लाइन छू रही है तो इसमें भी आपका ये इधर भी आएगा एरो का निशान, इसमें इधर आएगा ऊपर आएगी तो, और नीचे वाली पत्ती का एरो निशान इस तरफ आएगा। इस प्रकार ये चित्र बना लेना, आपको आसानी हो जाएगी। और अब इसके बाद में क्या करना है, इस प्रकार का सर्किट डायग्राम आपका जब बन जाए और ये लाइनें खींच जाए तो इसमें क्या है कि ऊपर की तरफ आईसी की तरफ जा रही है लाइनें और कुछ नीचे लाइनें बैटरी की तरफ भी आ रही है, और ये अपने तीन टर्मिनल जो होते हैं कॉमन वाला, वी ओम वाला और एम्पेयर वाला, इनमें जाएगी। फिर आपको उससे दूसरा चित्र कैसे बनाना है वो मैं आपको और थोड़ा समझा देता हूँ। आपको क्या करना है, इस प्रकार एक डायग्राम बना लेना है। इसमें ये जो मैंने लाइनें बनाई है बिंदु से बनाए हैं, ये दो बिंदु को एक पत्ती शॉर्ट करेगी, इन दो को एक एक ऐसे, तो इसमें क्या करना है, ये आपको 5 लाइन ले लेनी है। मैंने ये 5 लाइन ली है। अब आप बोलोगे 5 लाइन कैसे लिए, मैं अब आपको तरीका बता देता हूँ। रोटरी स्विच होता है उसके अंदर ये 6 पत्ती लगी होती है। 6 पत्ती से क्या करना है, ये नीचे वाली पत्ती जो ये बीच में एक पत्ती ये बिल्कुल साथ में है, इस सेंटर वाले पॉइंट के बिल्कुल साथ में है, ये पत्ती ऑन ऑफ के लिए होती है, तो ऑन ऑफ वाला छोड़ देना, बाकी इन सब के लिए बना देना। क्योंकि टोटल 6 पत्ती लगी हुई है तो इस ऑन ऑफ वाली पत्ती को छोड़ दें तो पीछे 5 रह गई तो 5 पत्ती शॉर्ट करेगी, तो 5 पत्ती का लिए बना दिया मैंने। 5 पत्ती का ही आपको बनाना है, एक तो सिर्फ ऑन ऑफ के लिए। अब आपको ये जो सर्किट है इसके हिसाब से ही आपको देखना है भी ऊपर वाली लाइन किस किस को टच कर रही है। जैसे एक एक पॉइंट है तो एक एक पॉइंट को आप यूँ अलग अलग लाइनें निकाल लेना एक एक पॉइंट वाली। जैसे ये 3 फंक्शन को इकट्ठा शॉर्ट कर रही है, यानी 1000 वोल्ट और ऑफ और 750 वोल्ट, तो इसमें 3 फंक्शन इकट्ठे कर रहे हैं तो 3 को आपको ऐसे करके ऐसे शॉर्ट कर देना है। ये 3 फंक्शन शॉर्ट हो गए। फिर इसमें से देखना है भी ये शॉर्ट हुई है तो इससे तार कहाँ जा रही है। जैसे ये 3 शॉर्ट हुए हैं तो इससे तार ये जा रही है, तो उसी प्रकार ये तार आपको यहाँ से निकाल लेनी है। यहाँ फंक्शन के आपको नाम लिख लेने हैं या नंबरिंग जैसे मैंने दे रखी है यूँ नंबरिंग कर लेनी है। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 1 2, सभी में ऐसे करते रहना है तो आपको ये आसान हो जाएगा। और इस पर भी आपको ये मार्किंग कर लेनी है यहाँ से, जैसे 1 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर, यूँ घूम के वापस आओगे तो आपके 20 फंक्शन है, ऐसे 20 नंबर ये मार्किंग कर लोगे तो आपको आसानी रहेगी।
अब अपने ऊपर वाली लाइन तो कर ली, अब नीचे वाली लाइन चालू करनी है। तो नीचे वाली लाइन में आपको देख लेना है भी ये दूसरी लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक ऑफ हो रही है। तो कितने नंबर से स्टार्ट हो रही है और कितने नंबर तक ये जा रही है, तो उतने नंबर तक आपको ये उन पॉइंटों को ऐसे शॉर्ट कर देना है। अब नीचे वाली लाइन में ये दो रह गई, तो ये कौन सी लाइन लेनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो अपने की है ऊपर वाली इस दो पत्ती के हिसाब से। अब की बार ये दो पत्ती, ये जो दो पत्ती यहाँ लगी हुई है, इसमें 6 पत्ती के हिसाब से ये अपना चित्र बना हुआ था। तो अब की बार ये दूसरा नंबर है, ये दो लाइनें किस किस को टच कर रही है वो इस दूसरी लाइन में आपको लगानी है। जैसे मैं बताऊं तो इसमें ऊपर वाली दो पत्ती थी वो इसको टच कर रही थी, दो लाइनों को। और ये 3 नंबर वाली ये बीच में इसको टच नहीं कर रही, नीचे वाली पत्ती इन दो लाइनों को टच कर रही है। तो आपको इन दो लाइनों के बीच में अब देखना है भी कौन सा पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होके कितने नंबर तक जा रहा है, तो वो इस लाइन में आपको करना है। ये पत्ती के हिसाब से हो गया, क्यों रोटरी स्विच यहाँ तो जो घूम रहा था वो ऐसे घूम रहा था। अब जो रोटरी स्विच घूमेगा वो अपना यूं, ये जो 6 पत्ती है ये 6 पत्ती के हिसाब से ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे एक एक पॉइंट को ऐसे शॉर्ट करते जाएगा, एक एक फंक्शन हो गया। इस हिसाब इस पत्तियों के हिसाब से जो जो पॉइंट आपके आ रहे हैं उनको शॉर्ट कर लेना सभी लाइनों के अंदर। 1 नंबर से 20 नंबर तक जो फंक्शन है तो 20 नंबर तक आपको ये लिख लेने हैं सभी। इस प्रकार ये सर्किट आप पूरा कर सकते हो। और सर्किट बनने के बाद आपकी जो ये लाइनें कहाँ से कैसे निकल रही है, जैसे जैसे आपने ये ट्रेस किया है, अपने ट्रेस किया था इस बिंदु से भी यहाँ से कहाँ से लाइन किधर जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, दूसरी ट्रैक में जा रही है, तो वो सारा इसके अंदर बना हुआ है, वही आपको सेम इसके अंदर भी उतार देना है उसी प्रकार। इस प्रकार आपका चित्र पूरा हो जाएगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।